स्टार्ट करते हैं रुब्रिक 5। तो इसमें हमारा केस था फर्स्ट रुब्रिक और उसमें उसको कोविड था और उसको कोविड की वजह से हेयर फॉल हो रहा था। तो उससे पूछा गया कि क्या स्ट्रेस है आपको, क्यों, मतलब कोई ऐसी चीज़ जिससे आप परेशान हो रहे हो। तो बोलती है कि नहीं, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ अपनी लाइफ में, अपने घर में, और मेरे पास तो बहुत बड़ा घर है और सारी क्या कहते हैं, सारी वो है हमारे पास, ऐशो आराम वाली ज़िंदगी है, बहुत बड़ा गार्डन है, सर्वेंट्स हैं, है ना, और जो हमारी केयर कर रहे हैं इस टाइम पे कोविड के दौरान, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बता रही थी। तो इस तरह के जो लोग बोलते हैं हमारे पास सब कुछ है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, और तो क्या हम सोचेंगे, वेल्थ आ गया, है ना। और वेल्थ के साथ अगर हमको कई बार ये भी लगता है कि बूस्टिंग भी है, कि हमको शो ऑफ कर रहे हैं कि मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है ना। मतलब हमने क्या पूछा था कि क्या स्ट्रेस है, तो वो उस चीज़ तक पहुंच गए। कई बोलते हैं, एक लेडी का केस था मेरे पास, वो बोलती है कि नहीं नहीं मुझे तो कोई स्ट्रेस नहीं है, और अभी तो और भी नहीं, अब तो मैं कनाडा से आई हूँ, तो मतलब बताने की क्या ज़रूरत थी, आप कनाडा से आए हो, है ना। तो वहाँ पर हमने बड़ा अच्छा कमाया और खूब बढ़िया पैसे इकट्ठे करके और यहाँ पे बहुत कुछ बना लिया, ये वो ऐसे करके। तो मतलब उनको बताना होता है, एक तरह से बूस्टिंग भी हमको कई बार लगती है ना वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, तो अबेंडेंस है, मतलब उनके पास, उनको ऐसा लगता है हमारे पास बहुत कुछ है, अबेंडेंस में है, वो अति में है सब कुछ। वेल्थ, जैसे कई वेल्थ में भी हमको ऐसा लगता है कि वेल्थ में कैसे सोच सकते हैं कि बोलते सिर्फ पैसों को लेके नहीं होता, आप वेल्थ को किसी भी चीज़ में ले सकते हो। मेरे पास बहुत फ्रेंड्स हैं, है ना, मैं तो हमेशा दोस्तों से ही घिरा रहता हूँ, यहाँ पे भी उसको वेल्थ ले सकते हो, है ना। मनी को लेके हो सकता है, कोई भी चीज़ों को लेके, कॉन्टैक्ट्स को लेके, जैसे फास्फोरस होता है उसके कॉन्टैक्ट्स ही बहुत होते हैं। मैं तो इसको भी जानता हूँ, मैं तो उसको भी जानता हूँ, आप बताओ मुझे डॉक्टर साहब कोई काम है तो मैं तो ये बिजली विभाग का जो सबसे हेड है उसको जानता हूँ, आपका मीटर चुटकियों में लग जाएगा, है ना। तो ये फास्फोरस की वेल्थ है, ठीक है। तो बूस्टिंग में क्या होता है, एक दिखावा होता है, और डिलीजन वेल्थ में क्या होता है, मतलब वही मैं बोल रही हूँ ना, वो उसको जरूरत भी नहीं थी कोई चीज़ ऐसी बताने की, मगर फिर भी वो बता रहा है। वहाँ पे आपको लगेगा यार ये क्या, मतलब क्या दिखा रहा है, शो ऑफ करने की कोशिश कर, हाँ, तो वहाँ पे आएगा बूस्टिंग। और वेल्थ वाले में क्या है, वो नॉर्मल बताएगा कि हाँ नहीं मेरे को ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, ठीक ठाक है, कोई स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है, हम लोग बहुत खुश हैं। तो इसमें हमारा रूब्रिक आ गया माइंड में बूस्टर, सेंस ऑफ प्राइड एंड पजेस, ठीक है। बूस्टर का क्या मतलब हुआ, सेंस ऑफ प्राइड, मतलब उसको उस चीज़ का प्राइड है, तभी वो दिखा रहा है ना हमको। और माइंड में एक और रूब्रिक है माइंड में बूस्टर, रिच विशेस टू बी कंसीडर्ड एज, वो चाहता है कि उसको रिच की तरह लोग कंसीडर करें। तो इसमें हमारी दवाइयां हैं लाइको, लैकेसिस और वेरेट्रम, तीनों ऐसी दवाइयां हैं ना, ठीक है। ये हो गया 2 रूब्रिक। थर्ड रूब्रिक है बूस्टर, स्क्वैंडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन, ठीक है। इसमें अब दिखावे के लिए वो स्क्वैंडरिंग करता है, ठीक है। बूस्टर है, और बूस्टर कैसे दिखेगा सामने वाले को, जब वो उड़ाएगा, खर्चा करेगा, जैसे कई होते हैं ना दोस्तों को, चल आज मैं तेरे को पार्टी देता हूँ, है ना, वो उड़ाते हैं दिखाने के लिए। तो इसमें हमारी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, कैलकेरिया भी है, नक्स है, प्लेटिना है, और पल्साटिला भी है। क्योंकि पल्साटिला इतनी एवराइज होती है, इतनी बार्गेनिंग में है, सब कुछ है, मगर फिर दिखाने के लिए वो बहुत शो ऑफ करती है। फिर है माइंड में डिल्यूजन वेल्थ ऑफ, ठीक है, ये तो हम जानते ही हैं, डिल्यूजन वेल्थ में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। फिर है एक रूब्रिक, ये सारे मिलते जुलते रूब्रिक हैं, एक साथ दिखा दिया उन्होंने। माइंड में डिल्यूजन, अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ एक्सेस में है। एक होता है वेल्थ वाला बंदा, वो बोलेगा कि हाँ मेरे पास सब कुछ है, नहीं डॉक्टर साहब मेरे पास तो 20-20 नौकर हैं हमारे घरों में, और हमारे पास तो 10-10 गाड़ियां हैं, घर के हर बंदे के पास अलग गाड़ी है। तो सब कुछ एक्सेस में जब आपको दिखे ना, तो वहां पे हम लिख लेंगे अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग। प्रॉब्लम वैसी होगी। तो ये हो गए सारे एक जैसे रूब्रिक, थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। और बूस्टर के हो गए हमारे सेंस ऑफ प्राइड हो गया, रिच विशेस टू कंसीडर आ गया, स्क्वेंडरिंग थ्रू ऑस्टेंटेशन आ गया, और डिल्यूजन वेल्थ आ गया, अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग आ गया। सब में अलग अलग दवाइयाँ हैं ना। फिर है बूस्टिंग में क्या है, दिखावा आता है, प्राइड आता है, ठीक है। और जब हम एक ये वाला रूब्रिक लेते हैं अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग, तो हमको कई बार ये भी लगता है कि कहीं कंटेंटेड तो नहीं है, कि मेरे पास तो बहुत कुछ है, ऐसे होता है। तो कंटेंट और उसमें क्या डिफरेंस आएगा, कंटेंट वाला दिखाएगा नहीं ना, कंटेंट वाला अगर जब हम पूछेंगे तब तो बताएगा ही ना, मगर कंटेंट की जो वो होएगी, टोन होएगी, वो सेटिस्फेक्शन वाली होएगी। और इसकी जो टोन होएगी, एक अबेंडेंस ऑफ एवरीथिंग वाले में क्या होगा, एक तरह से बूस्टिंग भी दिखेगी उसमें हल्की सी, कि मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी, मतलब मेरे पास ज़्यादा है, सभी से ज़्यादा है मेरे पास।
कंटेंट वाला क्या होता है ना, संतुष्ट होता है, उसके पास कम भी होएगा ना तब भी वो खुश है ना। तो ज़रूरी नहीं है कंटेंट वाले के पास ज़्यादा हो तभी वो खुश है, उसके पास कम में भी वो खुश है, क्योंकि उसके अंदर संतुष्टि है। उसको कम भी ज़्यादा ही लग रहा होगा, मेरे पास तो बहुत कुछ है डॉक्टर साहब, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। वेल्थ हम एक तरह से और देख सकते हैं कि आज तक मैं कभी बीमारी नहीं पड़ी डॉक्टर साहब, मेरे को तो कभी जुकाम तक नहीं हुआ। बहुत बोलते हैं आके ना ऐसे, मैं तो बहुत फिट रही हूँ हमेशा। आई डोंट हैव शुगर, बीपी, है ना। मैं तो 5-5 किलोमीटर वॉक कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये भी वेल्थ दिखा रहा है वो। मेरे पास बहुत फ्रेंड्स हैं, मेरे पास बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे पास बहुत हेल्थ है, ये भी वेल्थ ही है ना एक तरह से उसके लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इस तरह से भी हमको देख सकता है। अब आ गया पॉम्पस, ठीक है, ये सब मिलते जुलते हैं। पॉम्पस में क्या होता है कि जिन्हें कई रिंग्स पाइयां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਟ ਵਗੈरह ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। उसके पीछे का कारण क्या होता है, पॉम्पस के पीछे का दिखावा ही होगा। दिखावा। कि उन्हें कोई देख दिखावा क्यों है, सारे देखना। हाँ क्यों देखे, मतलब उसको क्या फील होता है अपने लिए, इनसिक्योर होएगा वो अंदर से, अपने आप नु ऊपर मनता है, अपने आप को अपनी इम्पोर्टेंस दिखाना चाहता है कि मेरी इम्पोर्टेंस करो, है ना। तो पॉम्पस में यही फीलिंग है मेन, फील आई एम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर मैं पार्टी में ना जाऊं तो पार्टी स्टार्ट नहीं होती, ऐसे बोलते हैं। मैं इतना इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, अगर मैं पार्टी में ना जाऊं तो मेरी पार्टी स्टार्ट नहीं होगी, मेरे बिना तो पत्ता नहीं हिलता, इस तरह से बोलेंगे उनके वर्डिंग इस तरह। जिसमें लेडी थी उसको फीवर था, तो पूछा कि क्या किया आपने फीवर के लिए, तो उसने बोला आई वेंट टू माई नेबर्स हाउस एज शी इज़ आयुर्वेदिक डॉक्टर टू गेट सम टैबलेट एंड देन माई फादर इन लॉ हैज़ लॉट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन एंड सो आई आस्क्ड हिम टू गिव मी पैरासीटामोल। तो सभी के पास जा रही है वो, है ना, उसके पास भी चली गई, पड़ोसी के पास, फादर इन लॉ से भी ले लिए, और भी किसी ने कुछ बताया उससे भी, मतलब बताया नहीं, वो गई, जा रही है वो किसी के पास ना। तो इसको हम क्या लेंगे, जब कोई मुसीबत आए या कोई प्रॉब्लम आए तो वो सभी के पास जाता है। तो सभी के पास क्या करने जा रहा है वो, सिंपैथी चाहिए है, मतलब कंसोल या नहीं सिंपैथी नहीं, वो तो दवाइयाँ भी ले रहा है उससे, जो दे रहा है उसको बता रहा है अपनी प्रॉब्लम, फिर वो कोई दवाई दे रहा है तो वो ले भी रहा है उससे, ठीक है। टेंशन बहुत है उन्हें अंदर। तो इसमें हम लेते हैं बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन। बोरो कर रहा है ना, सबसे ले रहा है, मुसीबत में मुसीबत भी सबसे ले लेता है, ऐसे लोग मुसीबत भी ले लेते हैं दूसरों से हर चीज बोरो कर रहे हैं। आस्किंग इम्प्रेशनेबल में क्या होता है कि जो दूसरों को हुआ है उसको देख के वो चीज़ उसको अपने लिए भी फील होने लगती है। जैसे किसी का हार्ट अटैक आ गया तो अब उसको, कई लोग होते हैं जो सिंपैथी दिखाते हैं कि भाई अरे क्या हो गया आपके घर में, किसी को हार्ट अटैक आया, तो वो एक सिंपैथी की तरह की कंसर्न होता है। एक होता है जो इम्प्रेशनेबल, अरे यार कहीं हमारे घर में किसी को ना या मेरे को ना हो जाए, मतलब उसको अपनी एंग्जाइटी हो जाती है ना, तो वो होता है इम्प्रेशनेबल। और इम्प्रेशनेबल ऐसा भी हम लेते हैं कि जो दूसरों को जल्दी से इम्प्रेस भी कर देता है और खुद भी जल्दी से इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। तो आस्किंग फ्रॉम वेरियस पीपल इंटेंशन टू रिटर्न, बोरोइंग फ्रॉम एवरीवन। तो इसमें हमारी दवाइयां हैं एपिस, बराइटाकार, कैलकेरिया, फास्फोरस, प्लेटिना, सैंगुनेरिया। तो इसमें क्या कर रहा है, वो सभी से मांग रहा है, ले रहा है, बोरो कर रहा है। फिर इसके जैसा ये एक रूब्रिक क्या है हमारा, जिसमें इसमें भी इसने यही किया ना, वहां से भी ले ली दवाई, वहां से भी 2-3 तरह की दवाइयां खा रहा है, तो हम इसको एडल्ट्री भी ले सकते हैं, एडल्ट्रस जैसे होता है, उसमें भी हम यही सोचते हैं। मगर एडल्ट्री में क्या होता है, वो मांगता नहीं है, बोरो नहीं करता, ये तो खुद जाके बोरो कर रहा है ना। मतलब अगर कोई गलत सलाह भी दे दे इसको, गलत कोई दवाई दे दे, गलत कोई नुस्खा दे दे, तो ये मुसीबत भी ले ली ना, इसने बोरो कर ली सामने वाले से। कई बोलते हैं ना कि मेरे को ये हो गया, फोड़ा हो गया, तो वो लेके जाओ वो क्या कहते हैं, घोड़े की वो लेके आओ, यूरिन लेके आओ और उसको लगाओ, है ना, और पता चला उससे और इन्फेक्शन ही हो जाए उसको, तो उसने मुसीबत भी तो बोरो कर ली ना सामने वाले से। तो एडल्ट्री में क्या है, बोरो नहीं करता वो। उसमें क्या होता है, मैंने खुद जाके ही आयुर्वेदिक ले ली, वो भी ले ली, एलोपैथिक भी ले ली, साथ में होम्योपैथी भी चल रही है ना, तो उसमें बोरो नहीं करता। इसमें यह है एडल्ट्री में, इसमें क्या है कि वो कर रहा है, बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रहा है। एडल्ट्रस वही बोलते हैं ना, मिलावटी। एक चीज को तुम ढंग से कर लो, होम्योपैथी ले रहे हो होम्योपैथी ले लो, या फिर एलोपैथिक ही ले लो, मगर उसने नई सब चीजें वो करनी है, ट्राई करनी है, देखनी है। तो उसके भी पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कैरिड डिजायर टू बी कैरिड फास्ट भी हो सकता है बंदा, कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, कोई भी दवाई से मैं फटाफट ठीक हो जाऊं, है ना, या फिर उसको विश्वास नहीं है एक चीज पे, ये भी हो सकता है। तो उसके पीछे के कारण हमारे कई पेशेंट होते हैं ना जो आते हैं हमारे पास और बोलेंगे डॉक्टर साहब आप तो मेरी बहन के जैसे हो, या तो आप तो मेरे भाई जैसे हो, आप तो मेरी बेटी जैसी हो, है ना। तो इस तरह से जो बोलते हैं, कई बार पेशेंट बोलते हैं कि यू आर चार्जिंग मोर, आई एम लाइक योर मदर,
आर दिस बोथ सेम, यस और नो। तो मतलब ये दो तरह की कंडीशन बताई कि इसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, इंटरप्रिटेशन क्या आएगी आपकी इसमें कि जो इस तरह से बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं वो? लिंक्स मतलब क्लोज आने वास्ते। हाँ, क्लोज आने के लिए, बिल्कुल सही। और क्या उसके पीछे का कारण हो सकता है? जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत चार्ज कर रहे हैं, मैं तो आपकी बहन की तरह हूँ, वैसे तो थोड़ा कम ले लो, इस तरह से भी बोलते हैं ना, तो वो क्या है, वो बार्गेनिंग हो जाएगा। तो अगर एक जेन्युइन लव की तरह बोल रहे हैं कई लोग कि जैसे फास्फोरस में होता है, उसमें होता है एक उसका कनेक्शन सा हो जाता है, सामने वाले से जल्दी कनेक्ट कर लेता है वो, तो वहाँ पे हम लेते हैं ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ, ठीक है। जैसे मेरे पास एक आता है पेशेंट ना, क्या नाम है उसका, अंश, तेरे होते हुए आया कभी? अंश आया ना, वो कैसा है? क्लीन दे विच भी आए ਸੀ। हाँ, वो उसका स्वभाव कैसा है, तेरे को कैसा? मतलब ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟਰੋਵਰਟ ਲੱਗੇ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? हाँ, सिंगर है वो। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਕੇਟਿਵ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ एक्सप्रेसिव है ना। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, तो वही ना, देखो कनेक्ट करते हैं, बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। और वो इतने पेशेंट आते हैं हमारे पास कभी कोई आके हैंड शेक नहीं करता, वो हमेशा आके हैंड शेक करता है मेरे से, तो जबकि वैसे कितना छोटा है, हाँ मतलब छोटा है, मतलब फ्रेंड की तरह वो ट्रीट करता है। वो उसको देख के मतलब ये नहीं लगेगा कि आपके और उसके एज में बड़ा डिफरेंस है, एज अ फ्रेंड वो ट्रीट करता है आपको। तो ब्रदरहुड से वो फास्फोरस ही देते हैं उसको, ठीक है, फास्फोरस से तो ये ब्रदरहुड सेंसेशन में क्या होता है, वो सभी को अपना मतलब भाई बंधु समझते। कई लोग बोलते भी है ना, अरे ये तो सारी दुनिया ही अपनी भाई बंधु है ना, तो वहां पे भी आप ले सकते हो ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ। तो इफ जेन्युइन लव, ब्रदरहुड सेंसेशन ऑफ आएगा, जेन्युइन सेंसेशन ऑफ फ्रेंडशिप। और जो दूसरी वाली कंडीशन बताई थी कि अरे मैं तो आपके भाई जैसा हूँ, कुछ काम कर लो, वो बार्गेनिंग में आएगा। तो इसमें क्या है, ये ट्राई टू इमोशनली आपको मैनिपुलेट करते हैं, जो बार्गेनिंग वाले होते हैं ना, यू ट्राई टू प्लीज यू, या फिर वो ट्राई करते हैं आपको प्लीज करने की, मैनिपुलेट करने की, ताकि आप थोड़ा सा इमोशनली उनको टेंशन दो और पैसे कम कर दो इसमें हमारे ब्राइनिया है, पल्साटिला, सिलिशिया और सल्फर, ये 4 दवाइयाँ हैं जो बार्गेनिंग माइंड में। ब्रेकिंग थिंग्स, ठीक है, जो चीज़ें तोड़ते हैं, ब्रेकिंग थिंग्स, वैल्यूएबल अदर्स, जो दूसरों के लिए वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो तोड़ते हैं। एक तो नॉर्मल रूब्रिक है ब्रेकिंग थिंग्स, जो चीज़ें तोड़ते हैं नॉर्मल, गुस्से में आए और उन्होंने चीज़ें उठा के फेंक दी, है ना। तो एक होते हैं जो पता है जिनको कि ये चीज़ इस बंदे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ तोड़ेंगे इंटेंशनली, तो वो होता है हमारा ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम बच्चा ऐसा होता है, जब उसको गुस्सा आता है ना, तो माँ की जो सबसे फेवरेट शो पीस होता है वही उठा के फेंकेगा तो ऐसा होता है ट्यूबरकुलाइनम। पर्पसफुली ब्रेक वैल्यूएबल थिंग्स, ट्यूबरकुलाइनम। और जो ब्रेकिंग थिंग्स है उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ब्रेकिंग थिंग्स इन प्रेजेंट टेंस, ब्रेकिंग थिंग्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में है कि वो तोड़ रहा है ना। और एक ये बिहेवियर है, और जो डिस्ट्रक्टिवनेस है, इसी से मिलती जुलता हमारा रूब्रिक आ गया डिस्ट्रक्टिवनेस, जो डिस्ट्रक्शन है जिसके अंदर, वो एक डिस्पोजिशन है, उसका डिस्पोजिशन ही डिस्ट्रक्टिव है, तो वो तोड़फोड़ मचाता है। तोड़फोड़ मचाता है तो वो किसी चीज़ों में भी तोड़फोड़ मचा सकता है, अपने रिश्तों में भी तोड़फोड़ मचा सकता है, अपने काम में भी तोड़फोड़ मचा सकता है, वो हर जगह आ जाएगा उसका डिस्ट्रक्टिवनेस। हाँ, इसमें पता नहीं कौन कौन सी डिस्ट्रक्टिवनेस में है, बस बथेरी दवाइयाँ हैं। तो वो एक उसका डिस्पोजिशन है, मतलब उसकी बॉडी की टेंडेंसी है, उसकी माइंड की टेंडेंसी है डिस्ट्रक्टिवनेस, उसको हर जगह डिस्ट्रक्टिवनेस दिखेगी आपकी उसमें, ठीक है। तो ब्रेकिंग थिंग्स क्या है, वो चीज़ें तोड़ रहा है, ये एक प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है। तो एक हमारा फिर नेक्स्ट रूब्रिक है माइंड में थ्रोइंग थिंग्स अवे। तो नॉट ब्रेक अवे, हाँ, तोड़ता नहीं है, दूर करता है अपने आप से, है ना। तो ये हो गया एक रूब्रिक, थ्रोइंग थिंग्स अवे, थ्रो कर रहा है, तोड़ने की कोई इसकी इंटेंशन नहीं है, चीज़ों को दूर कर रहा है अपने। जैसे किताब रखी है, इसको ऐसे पीछे कर दिया मैंने गुस्से में ना, ऐसे पीछे कर दिया, थ्रोइंग थिंग्स अवे, अपने से दूर कर रहा है। या फिर बंदों को भी करते हैं हम कई बार ऐसे पीछे, धक्का एक देना होता है, एक तो धक्का देना होता है, एक होता है कि मेरे से दूर रहो, हम करते हैं ना कई बार गुस्से में ऐसे, दूर रहो मेरे से, और वो हम कर भी देते हैं, हाथ से भी कर देते हैं, तो वहाँ पे भी आप ले सकते हो थ्रोइंग थिंग्स अवे। फिर हमारा माइंड में थ्रोइंग थिंग्स अराउंड, अपने आसपास चीज़ें थ्रो करना। थ्रोइंग थिंग्स पर्सन ऑफ, जो मुंह पे ही मारते हैं सीधा सामने वाले के। ਤੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। हाँ ਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, मतलब ਮੂੰਹ ਤੇ ही ਗੱਲ ਕਰਦੇ। हाँ, थ्रोइंग थिंग्स ऑफ पर्सन, मतलब पर्सन के ऊपर ही फेंक दिया सामान उठा के। जैसे बीवी और मियाँ जी की लड़ाई हुई और बीवी ने तवा उठा के सीधा मुंह पे
फेंक दिया, है ना। तो थ्रोइंग थिंग्स ऑफ पर्सन, ठीक है, पर्सन के ऊपर डायरेक्ट। थ्रोइंग द राइडर ऑफ, माइंड में फायर, थ्रोइंग थिंग्स इनटू, मतलब चीजें फायर में फेंक रहा है। थ्रोइंग थिंग्स इनटू फायर। हीपर सेल्फ एंड स्टैफ इससे गिरी है, मतलब हमने एक सिम्टम भी पढ़ा ही था हीपर का, वो अपना बच्चे ही उठा के डाल देती है फायर में, गुस्से में, गुस्सा बहुत होता है दोनों में। स्टैफ कैसी होती है, पुशिंग द टेबल, जैसे गुस्से में टेबल को ऐसे कर दिया, है ना। एंग्री बट एक्सप्रेशन ऑफ एंगर नॉट शोन, ठीक है, अपने मतलब उसका वो ऐसे बोलती नहीं है, चिल्लाती नहीं है, वो इस तरह से अपना एंगर शो करती है। दरवाजा तेज से बंद करके चली गई, बर्तन धोते समय बर्तन ऐसे पट 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 करके रख रही है, तो पता चल जाएगा हस्बैंड को भाई आज बीवी गुस्से में है ना। तो ये स्टैफ का एक्सप्रेशन है एंगर का ना, वो इस तरह से करती है। तो कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मन करता है टीवी फोड़ दूं, या आई फील लाइक आई शुड थ्रो ग्लास और क्रॉकरी, है ना, मन करता है कुछ तोड़ दूं, कुछ तोड़ने का मन करता है। ये मैंने बताया था हम लोग हॉस्टल में ऐसे करते थे, बट करते नहीं है वो, है ना, वो सिर्फ एक डिजायर होती है उनके अंदर की। तो वहां पे हम लेते हैं माइंड में ब्रेकिंग थिंग्स, डिजायर टू ब्रेक थिंग्स, डिजायर है, ठीक है। हमारा एक नेक्स्ट रूब्रिक माइंड में स्ट्राइकिंग, डिजायर टू स्ट्राइक, मन करता है बट मारते नहीं है, स्ट्राइक करने का मन करता है उनका मगर वो मारते नहीं है, अंदर ही अंदर उनके रहती है वो चीज। तो जहाँ डिजायर आ गई वहां वो करते नहीं है, बस वो अंदर डिजायर होती है उनके अंदर। बोलते हैं कई पेशेंट आके ना, कई बार तो मुझे गुस्से में मन करता है कि मैं उसको मार दूं, मगर बोलते हैं मगर मैं ऐसे करता नहीं कभी, मगर मन करता है मेरा ऐसे करने का। तो वहां पे आप ले सकते हो। सभी बच्चे नहीं आते हैं। हाँ, तो ये आ गया जैसे तूने बोला, बच्चे कहते हैं स्ट्राइकिंग इन चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों में जो बच्चे वो तो कर भी देते हैं ना। तो माइंड में स्ट्राइकिंग चिल्ड्रन रिप्रीमेंडेड ना, रिप्रीमेंडेड है ना पूरा। तो रिप्रीमेंड मतलब जब उसको फटकार लगाओ, कुछ बोलो, तो फिर वो उसकी वजह से स्ट्राइक करता है पेरेंट्स को। तो इसमें हमारी ट्यूबरकुलाइनम। फिर हमारा ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का क्या मतलब है, सोचना 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 सोचना, हाँ। टू वरी और टू थिंक अ लॉट अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू वरीड और सैड, ठीक है, कोई चीज को बहुत ज्यादा सोचना जिसकी वजह से आप वरीड उसमें आ जाओ या सैड हो जाओ, है ना, किसी भी चीज के बारे में इतना सोचना। तो ब्रूडिंग मतलब एक तरह से हम ब्रूडिंग को ले लेते हैं, इकट्ठा कर रहे हैं थॉट्स अपने, इकट्ठा कर रहे हैं ना, ब्रूड कर रहे हैं, उसी चीज को बार बार वो कर रहे हैं। इसमें हमारे ब्रूडिंग कंडीशन ओवर वंस, मतलब जो इसकी कंडीशन है उसके ऊपर सोच रहा है। तो फॉस्फोरिक एसिड, नेट्रम सिलिकेटा, सेबेटिला नहीं सेबल, सॉरी सेबेटिला नहीं सेबल, एक अलग है मेडिसिन ये सेबल करके, और सिम्फाइटम, हाँ हो रहा है। तो ये रूब्रिक हमारा माइंड में कॉर्नर, ब्रूडिंग और मॉपिंग इन है। मॉपिंग का मतलब बताया आपने, उदासी में बेकार बैठे या घूमते फिरते रहना, मतलब उदास है वो और उसकी वजह से कॉर्नर होके ब्रूड कर रहा है, बस ब्रूडिंग कर रहा है, बेकार में इधर उधर घूम रहा है, ब्रूड कर करके कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये रूब्रिक है, इसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऑरम हैं, बेल, कैम्फर, क्यूप्रम, हाइओज, फॉस्फोरिक एसिड, वेरेट्रम। ब्रूडिंग ओवर डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट मिली उसकी वजह से ब्रूडिंग है। अच्छा ये पेन मांग रही थी तो मैं सोची ये वाला पेन क्यों मांग रही है तो मैं भी इग्नोर मार रही कि ये पेन क्यों मांग रही है, भाई मैं करूंगी बंद, तू क्या बंद करेगी इधर पता नहीं क्यों पेन मांगी जा रही है मुझे तो लग रहा है मैडम की ज्यादा चिंता हो रही है कि मैम क्या क्या करेंगी, मैं कर देती हूँ पेन ऑन ऑफ तो ब्रूडिंग ओवर डिसअपॉइंटमेंट में हमारे बेल है और फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। जैसे फॉस्फोरिक एसिड भी देखो कैसा होता है ना, जब उसको डिसअपॉइंटमेंट होती है बस ऐसे बैठा रहेगा दीवार की तरफ मुंह करके, सोचता रहेगा। फॉस्फोरिक एसिड का है एक रूब्रिक ये भी है कि वॉल की तरफ मुंह करके बैठा हुआ ऐसे करके रूब्रिक है, कोई दीवार को ही देखता रहता है। इसमें वीकनेस भी बहुत होती है, फॉस्फोरिक एसिड में वीकनेस बहुत होती है, एसिड्स जितनी भी हैं सभी में। अब देखो बेलाडोना भी पड़ी है इसमें, हम बेलाडोना को कितना खुश मिजाज ये समझते हैं, मगर इसमें भी ब्रूडिंग है फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, आखिर है तो सारे इंसान ही ना तो फिर हमारा ब्रूडिंग ओवर हिज डिजीज, अपनी बीमारी के बारे में ही सोची जाना, उसके बारे में ब्रूडिंग करी जाना, ठीक है। तो इसमें हमारी फॉस्फोरिक एसिड है सिंगल। अच्छा ये रूब्रिक बड़ा अच्छा है, कई पेशेंट आके बोलते हैं, उनसे पूछो ना क्या स्ट्रेस है, मुझे तो बस अपनी बीमारी का ही है, मुझे बीमारी के बारे में मैं सोचता रहता हूँ, है ना। तो वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है। ब्रूडिंग ओवर इमेजिनरी डिजीज, जो उसको डिजीज नहीं हुई और वो इमेजिन करी जा रहा है कि ये मेरे को कहीं कैंसर ही ना हो जाए, मुझे कहीं कैंसर ही ना हो जाए, तो
कोई भी इमेजिनरी डिजीज़ हो सकती है जो उसने इमेजिन किया, जबकि वो डिजीज़ है नहीं उसको प्रेजेंट में, वो इमेजिनरी उसको सोच रहा है कि मेरे को कहीं ये हो ना जाए, तो उसको लेके ब्रूडिंग कर रहे हैं। तो उसमें है हमारी साइक्लामेन, लिलियम टिग और नाजा। फिर है ब्रूडिंग इवनिंग, ब्रूडिंग ओवर फॉरबिडन थिंग्स। फॉरबिडन थिंग मतलब ब्रूडिंग फॉरबिडन थिंग्स ओवर का क्या मतलब है? फॉरबिडन मतलब वर्जित होना, जिस चीज़ के लिए मना किया गया है। तो ऐसी चीज़ के बारे में ब्रूडिंग करना जो वो नहीं कर सकता, जो उसके लिए वर्जित है, जो उसके लिए फॉरबिडन है ना। तो इसमें हमारे प्लम्बम है, ठीक है, सिंगल। ब्रूडिंग ओवर ग्रीफ, कोई ग्रीफ है उसके बारे में सोची जाना। नेट्रम्यूर और नेट्रम सिलिकेट है। नेट्रम में यही है, वो अपने दुख को ही इतना बड़ा बना लेता है ना, सोच के उसको मज़ा आता है दुखी रहने में। वो सैड सॉन्ग सुनने में उसको मज़ा आता है, उसको वो उस चीज़ को एंजॉय करता है। कई बार मुझे हंसी आ रही होती है मेरे में ये चीज़ है, मतलब एक पॉइंट पे आके ऐसा लग रहा था यार इसमें कुछ है तो नहीं, मैं क्यों इस पे वो मतलब इतना मुझे उसी में खुशी हो रही है कि हाँ मैं सैड हूँ। कई बार ऐसा होता है। वही ना, एक कोई गाना है, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, उसको 10 बार सुनेगा वो और उसी को एंजॉय करेगा पूरा, लेट के आराम से उसको पूरा गुम हो जाएगा उस गाने के अंदर, है ना। तो उसको उसमें मजा आता है। तो नेट्रम्यूर ऐसा होता है। तो वो ब्रूडिंग ओवर ग्रीफ। कई बार मुझे, मैंने दी हुई है, कई बार मुझे लगता है कि मतलब यार क्यों मुझे मजा आ रहा है इसमें। तो वही है ना, वही है वो चीज़ उसमें होती है। तो फिर है ब्रूडिंग इमेजिनरी ग्रीफ, मतलब वो ग्रीफ है नहीं उसको ऐसा कुछ, मगर वो इमेजिन कर रहा है कि मेरे को ये चीज़ कोई उसकी इमेजिनरी ग्रीफ है। कुछ ऐसा हुआ नहीं है मगर वो इमेजिन कर रहा है तो उसको लेके ब्रूडिंग करना, साइक्लामेन। ब्रूडिंग विद सुसाइडल डिस्पोजिशन, साइक्लामेन पल्सटिला भी क्या है? मतलब साइक्लामेन पल्सटिला जैसी होती है, उसमें कुछ डिफरेंस होता है मगर दोनों में। मतलब थर्मल ऑपोजिट, थर्मल होता है, चिली होता है, ये वो हॉट होती है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲਸਟਿਲਾ ਨੂੰ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਰਜਨ ਕਰਦਾ। उसमें ओपन एयर डिजायर, इसमें क्लोज नहीं होगा, है ना। ठीक है, फिर हमारा ब्रूडिंग विद सुसाइडल डिस्पोजिशन, नाजा। ठीक है, ब्रूडिंग कर करके उसके अंदर सुसाइडल डिस्पोजिशन आ जाए तो वहाँ पे हम नाजा के बारे में सोचेंगे। ब्रूडिंग अबाउट ट्रिफल्स, ट्रिफल सीम्स इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचना, और वो छोटी छोटी चीज़ें उसको बहुत इंपॉर्टेंट लगती हैं, तो उसको लेके ब्रूडिंग करना, ब्रूड करना उसको, है ना। एक ही रूब्रिक है। हाँ, ट्रिफल ये है रूब्रिक, ब्रूडिंग अबाउट ट्रिफल्स, मतलब उसको ये तो मीनिंग बताई है शायद उसकी कि ट्रिफल्स उसको बड़ी इंपॉर्टेंट लगती हैं। इसमें 28 मेडिसिन हैं, ये बताते हैं लोग कई आके ना कि मेरे को बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की लेके मैं सोचता रहता हूँ। या एक रूब्रिक और एंग्जाइटी अबाउट ट्रिफल्स, जिसमें बोलता है छोटी छोटी चीज़ों को लेके मुझे चिंता होती है, टेंशन होती है। इसमें ब्रूडिंग है कि मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके सोचता हूँ। तो इसमें 28 दवाइयाँ। ब्रूडिंग ट्रबल्स, इमेजिनरी ट्रबल्स ओवर, ट्रबल के बारे में ब्रूडिंग करना, इमेजिनरी ट्रबल के ऊपर ब्रूडिंग करना। तो कैलकेरिया सल्फ है, इसमें साइक्लामेन है, इग्निशिया है, लिलियम टिग और नाजा है। नाजा भी बहुत ब्रूडिंग में है भाई, हर उसमें आ रहा है। नाजा हम लोग बहुत कम प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि नाजा भी अच्छी रेमेडी है। मतलब जैसे हम लेकेसिस के बारे में कई बार सोचते हैं तो वहाँ पे नाजा भी सोचा करें, नाजा भी स्नेक रेमेडी है ना। तो इसमें ब्रूडिंग बहुत है नाजा में, इमेजिनरी चीज़ों को लेके, इमेजिनरी ट्रबल को लेके, और एक और क्या था इसका, इमेजिनरी डिजीज़ को लेके भी है नाजा, और सुसाइडल डिस्पोजिशन है नाजा में ब्रूडिंग की वजह से। तो ये एक रूब्रिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ब्रूडिंग अनप्लीजेंट थिंग्स, ठीक है, अनप्लीजेंट कोई चीज़ हुई है उसके साथ, या अनप्लीजेंट कोई चीज़ है जिसके बारे में वो ब्रूडिंग करता रहता है। इसमें मेडिसिन है किस भी कोई मेडिसिन है भाई, मुझे नहीं पता था। सुनिए